नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भोपाल के मुस्लिम इलाकों के स्कूल में बच्चों को कक्षा से बाहर कर टीचर के नियमित रूप से नमाज पढ़ने की खबर की और राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके के राइज रशीदिया स्कूल में हर रोज नियमित रूप से केवल मुस्लिम शिक्षकों और शिक्षिकाओं के द्वारा नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही है, बल्कि बच्चों को कक्षा से बाहर भी कर दिया जा रहा है। और शुक्रवार को बच्चों से भी क्लास में पढ़ाई रुकवा करके नमाज पढ़वाई जाती है। यह सिलसिला कुछ दिनों या महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से चल रहा है और सब चुपचाप बर्दाश्त करते आ रहे हैं। स्कूल के हिंदू शिक्षक और प्रधानाचार्य के साथ साथ शिक्षा विभाग भी अभी तक मौन साधे हुए था। अब जब नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है तो सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे इन्हें अभी अभी ये बात पता चली हो और पहले से तो कुछ हो ही नहीं रहा था। इस मामले को स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी जिस तरीके से देख रहे हैं, दरअसल यह मामला केवल वैसा है नहीं। कक्षा को रोककर नमाज पढ़ाया जाना बच्चों के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का हनन तो है ही, साथ में शिक्षा के मंदिर में कक्षा के बीच में धार्मिक गतिविधि करना भी संविधान के खिलाफ है। यह तो साफ है और साफ तौर पर दिखता भी है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है वह मामला इससे भी ज्यादा खतरनाक और गंभीर है, बड़ा है और इसका विस्तार केवल भोपाल के जहांगीराबाद तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। यदि आपको याद हो तो हमने पिछले कुछ माह पहले आपको दिखाया था कि कैसे बिहार और झारखंड के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में करीब 300 से ज्यादा स्कूलों को शरिया कानून के हिसाब से चलाया जा रहा है। सरकार की अनुमति के बिना शुक्रवार को छुट्टी और रविवार को कक्षाएं लगाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूल में प्रार्थना की जगह मोहम्मद इकबाल की दुआएं पढ़ाई जा रही है और यह सब अनायास या अचानक नहीं है। ये फैसला केवल मुस्लिम बहुल स्कूल के टीचर या प्रशासकों के द्वारा नहीं लिया जाता है, बल्कि यह गजवाए हिंद का एक हिस्सा है और यह फैसला भी इसी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने वालों की तरफ से लिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि भोपाल के स्कूल में छात्रों को कक्षा से बाहर कर नमाज पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं को सजा दे देने भर से क्या समस्या हल हो जाएगी? क्या स्कूलों में नमाज, प्रार्थना की जगह दुआ और रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी करना संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं है? क्या यह सब गजवाए हिंद का हिस्सा है? यदि तो इसका इलाज क्या है, समाधान क्या है, कैसे होगा समाधान, क्या होगा इलाज, कौन करेगा समाधान और कौन करेगा इलाज, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, मेहमान से आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले भोपाल के इस खबर पे, भोपाल के इस मसले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे और यह भी बताएंगे कि स्कूलों में जो नमाज पढ़ाई जा रही है, स्कूलों में जो शिक्षक जो है वो कक्षाएं हटा करके जो नमाज पढ़ रहे हैं, उनका इलाज बुलडोजर से कहां किया गया, यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल देखते हैं एक रिपोर्ट। जरा ध्यान से देखिए इस दृश्य को। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले ये दृश्य किसी मस्जिद का नहीं है, ये दृश्य किसी मजार या मदरसे का भी नहीं है। अरे चौंकिए मत, ये दृश्य तो शिक्षा के मंदिर का है। ये सीन उस मंदिर का है जहां देश का भविष्य तैयार होता है, जहां क्लासरूम के अंदर पढ़ाई भले ही ना हो रही हो, लेकिन हुजूर आला नमाज काफी संजीदगी से अदा कर रही हैं। इतना ही नहीं, नमाज अदा करने में उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने क्लासरूम से सभी बच्चों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आंखों को चौंका देने वाला दृश्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सीएम राइट स्कूल का है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का कोई मामला मध्य प्रदेश से सामने आया हो। इससे पहले भी छतरपुर में शिक्षक के द्वारा स्कूल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आ चुका है, जहां एक तरफ देश भर में कई जगह अलकायदा के दफ्तरों पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है, जहां एक तरफ यूपी टू एमपी वाया असम माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के इस्लामीकरण का ये गंदा धंधा काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये है कि स्कूलों में पढ़ाई की जगह नमाज पढ़ाने वाले इन जिहादियों का इलाज क्या बुलडोजर है? स्कूलों के इस्लामीकरण की ये घटनाएं सिर्फ संयोग हैं या फिर मजहबी प्रयोग है? अगर ऐसा है तो आखिर स्कूलों का जिहादीकरण करने वाले इस मशीनरी पर बुलडोजर कब चलेगा? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
तो सिर्फ स्कूल का इस्लामीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस्लामी स्कूल के इस्लामीकरण के जरिए पूरे देश में गज़वाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। करेंगे चर्चा की शुरुआत और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दूं। प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है। इसके अलावा मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं, सीनियर एडवोकेट है और इस तरह के मसले पर अच्छी जानकारी रखते हैं, वो भी हमारे साथ। इसके अलावा खुर्शीद आलम है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है। और मधु मुकुल त्रिपाठी जी शायद अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। करेंगे चर्चा की शुरुआत और सबसे पहले शुरुआत मैं खुर्शीद अहमद साहब से करना चाहूँगा। खुर्शीद अहमद साहब, क्या जिस तरीके से स्कूल के भीतर में नमाज पढ़ाने की घटना अभी भोपाल की ये सामने आई है, लेकिन इससे पहले भी छतरपुर में, दिल्ली में भी हुआ था। दिल्ली के एक और स्कूल में प्रार्थना की जगह जो है वहाँ पर दुआएं करवाई जा रही थी बच्चों से। और इसके अलावा झारखंड, बिहार, असम, जहाँ पर आप देखें वहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। स्कूल में नमाज पढ़ाया जा रहा है, ये बात तो अलग, लेकिन अब बच्चों को बाहर करके नमाज पढ़वाया जा रहा है। क्या है ये, और इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये इस स्कूल के इस्लामीकरण करने का की शुरुआत है या कोशिश है? नहीं, ऐसा नहीं है जिस तरह से आप इस व्यक्ति को समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो स्कूल में बच्चों को बाहर निकाल करके और वहां पर नमाज पढ़ी है उन्होंने। अगर उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल करके नमाज पढ़ी है तो ये गलत है, ये इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। हाँ, अगर वो अपने तौर से इंटरवल के अंदर या कोई ऐसा टाइम जो रिसेस का है उसके अंदर नमाज पढ़ते हैं तो उनका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो आर्टिकल 25 के अंदर है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ प्रैक्टिस है। तो अगर मान लीजिए उनका नमाज का वक्त हुआ है और वहां पर कोई बच्चा नहीं है और रिसेस है, वहां पे इंटरवल है और वो नमाज पढ़ते हैं तो उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वाकई बच्चों का को बाहर करके और नमाज पढ़ी जा रही तो गलत है। ये मसला केवल नमाज पढ़ने का नहीं है, बच्चों को बाहर करने का नहीं है, लेकिन इस घटना के जरिए या इस तरीके के जो कृत्य है, इस कृत्य के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो ज़्यादा गंभीर है। जहां पर संख्याएं बढ़ जाती है, जहां पर पॉपुलेशन बढ़ जाता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। हमने देखा है कि झारखंड और बिहार में किस तरीके से 300 से ज़्यादा स्कूलों में सरिया कानून चलता है। वहां पर सरकार के बोलने, विरोध करने के बावजूद रविवार को कक्षाएं लगाई जाती हैं और शुक्रवार को जो है बंद किया जाता है। और ये 3 बार 4 बार जो है सरकार ने बंद करवाया, बावजूद उसके फिर से उसी तरीके से शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर आबादी आपकी ज़्यादा है। जहां आपकी आबादी ज़्यादा हो जाती है खुर्शीद साहब, वहां आप संविधान की इज्जत नहीं करते हैं। बात जो जरूर करते हैं संविधान की, लेकिन ना तो आप संविधान की इज्जत करते हैं, ना ही बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करते हैं। वहाँ सब चीज़ आप सरिया लॉ के हिसाब से करना चाहते हैं। हमारे साथ कुशवाहा जी हैं, प्रहलाद कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, भोपाल का ये मसला है और ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से आप लोग हरकत में आए हैं। शिक्षा विभाग जो है वो हरकत में आया है और टीचर से जो है कारण बताओ नोटिस दिया गया है। लेकिन ये मसला जो हमारे पास जानकारी है ये वर्षों से चलता आ रहा था, इतने सालों से ये चल रहा है या इतने दिनों से आप कहेंगे। सरकार क्यों आंख मूंद करके थी? क्या सरकार को ये पता नहीं कि स्कूल कोई ऐसा नहीं कि स्कूल किसी ऐसे ग्रह पे है जहां पर सरकार की नज़र नहीं पड़ती? वहां पर रोज़ लोग आते हैं, रोज़ बच्चे, करीब 12 टीचर हैं, ना कि केवल 2 शिक्षकों का जो है वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है, लेकिन 12 मुस्लिम शिक्षक हैं जिन पर यह आरोप है कि वो स्कूल में बच्चों को कक्षा से बाहर करने के बाद नमाज पढ़ते हैं। सरकार आंख मूंद के क्यों थी इतने दिनों तक? नहीं मुकेश जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि ये जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जबरदस्ती करने का प्रयास जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार में पहले विदिशा जिले में भी एक मामला आया था कि वहां की जो प्राचार्य थी तो उनके पति भी वहां स्पोर्ट टीचर थे। उन्होंने क्या किया, जैसे वो रिटायर हुए वहां पर उन्होंने एक चबूतरा बना के मजार ही बना दी। और मजार और हास्यास्पद देखिए कि जब आप प्रिंसिपल होते हैं तो आप एक उस स्कूल के मुखिया भी होते हैं। मुखिया होने के नाते आपने वहां राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और सरस्वती वंदना तक मतलब बंद करवा दी। वहां पर जब वहां पर शिकायत हुई, वहां के शिक्षकों ने कहा तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई उस शिक्षिका के ऊपर। जैसा ही अभी मामला भोपाल का भी है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये लोग आते कहां से हैं, क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं,
कि आप एक तरफ बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियां बंद करवा के नमाज अता करने का काम करते हैं। मुझे ऐतराज नहीं, भारत के किसी भी नागरिक को नमाज अता करने से ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी भी एक व्यवस्था है, उसका भी एक स्थान होता है। आप वहां जाएं और कम से कम छोटे नौनिहालों को कम से कम ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों को धार्मिक आप आयोजन करिए, अपनी गतिविधियां करिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जहां पर विद्यालय के अंदर आपने क्लास बकायदा आपने वहां पर बंद करवाई, फिर इसके बाद क्योंकि आपकी नमाज का टाइम हो गया था, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। शासन ने उसके खिलाफ नोटिस उसको जारी किया है कि उसका जवाब मांगा है, उसका समुचित जवाब नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर अन्य कार्रवाइयां भी की जाएंगी। बिल्कुल, ये तो आपने इस घटना पे अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसके पीछे जो ओरिजिनल मंशा है, जो ओरिजिनल खतरा है, जो गंभीर चर्चा जो मैं करना चाहता था, मैं उस पर भी आपकी राय लेना चाहूँगा। लेकिन मैं उससे पहले राम पांडे जी के पास जाना चाहूँगा और कांग्रेस का पक्ष जानना चाहूँगा। राम पांडे जी, ये मसला हालांकि बीजेपी ने नोटिस दिया है, लेकिन नोटिस तो आज दिया है जब वीडियो वायरल हो रहा, लेकिन ये चीज़ें वर्षों से चलती आ रही थी और ऐसे है कि कांग्रेस काल में इसे बढ़ावा मिला, क्योंकि चूंकि जब कांग्रेस का काल था तो कांग्रेस तो मुस्लिम का तुष्टीकरण करने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस राज में मुसलमानों को ये करने का शह मिलता रहा और उसी शह के आधार पे आज ये खुलेआम कर रहे हैं। पहले करते थे खुलेआम, अब यहाँ पर चोरी छिपे एक दो स्कूलों में हो रहा है जहां पर इनकी आबादी है, वरना पहले तो है वो तो किसी भी स्कूल में करते थे। रमा पांडे जी। 18-19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश। थोड़ा सा अभी गला खराब हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ में जी जी। तो सबसे बड़ी बात ये आपने ध्यान आकर्षित किया, मध्य प्रदेश में 21,000 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसे स्कूल में शिक्षक है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये मामला, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। वोट की राजनीति करना चाहे तो मामला बड़ा है और वोट की राजनीति नहीं करना चाहे तो छोटा है। यदि हम मामले को बढ़ाना चाहे तो शिक्षक का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, प्रिंसिपल का इस्तीफा लिया जाना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? देश संविधान से चलता है। कांग्रेस ने इस देश को हमेशा संविधान से चलाया है, संविधान कांग्रेस ने बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने का काम कांग्रेस ने दिया है। कोई भी धर्म ये सिखाता है सत्य, अहिंसा, प्रेम का मार्ग सिखाता है। नमाज का मतलब होता है प्रार्थना। नमाज करना कोई गलत बात नहीं है, प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है, पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, तीर्थ यात्रा करना कोई गलत बात नहीं है। इस मामले में उसको शिक्षक को समझाया जा सकता है कि आप ऐसे ना करें, नोटिस दिया जा सकता है। फिर भी नहीं मानती है तो कार्रवाई करें, नहीं मानती है प्रिंसिपल पर कार्रवाई करें, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करें। लोग मिलकर रहे, प्रेम से रहे। भारत जोड़ो यात्रा इसलिए की गई थी कि लोग आपस में मिलकर रहे, नफरत न फैलाएं। इस तरह के मुद्दे को वही लोग बढ़ावा देते हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। जो देश में प्रेम की बात करेंगे वो ऐसी बात। इसमें नफरत फैलाने वाली कौन सी बात है? इसमें नफरत फैलाने वाली कौन सी बात है राम पांडे जी? अगर आपके नफरत नहीं, इन सब चीजों को नफरत फैलाने वाला आप कहते आ रहे हैं, इसीलिए आपने 70 सालों तक इन्हें बढ़ावा दिया और वही एक वजह है जिसकी वजह से ये आज भी हो रहा है। जब आप कह रहे हैं, खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि भाई अगर टाइम मिलता है तो भाई नमाज का टाइम तो फिक्स है ना, 5 टाइम जो नमाज पढ़ते हैं खुर्शीद साहब, तो आपको तो टाइम तो पहले से फिक्स है, तो बाकी चीज़ों का टाइम आप उस तरीके से फिक्स कीजिए और जिस टाइम में आपका नमाज फिक्स है उसी समय में अगर आपके स्कूल में आपकी ड्यूटी है तो आप नमाज पढ़ेंगे या ड्यूटी करेंगे आप तय कर लीजिए ना। आपको अगर नमाज ही पढ़ना है तो आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। जी, ये बात तो तय होती है कि आदमी को पहले ड्यूटी करनी होती है, जो मुख्यमंत्री में भी वो लगा हुआ देना चाहिए। नमाज के वक्त में वो जिम्मेदार पद पर है, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी छोड़ करके नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो इस केस में तो वो ड्यूटी छोड़ कर कि अपनी ड्यूटी तो छोड़ ही रही है, बच्चों को भी ड्यूटी से बाहर कर रही है। देखिए इंक्वायरी कीजिए ना। देखिए ठीक है, मैं इस केवल मैं ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उस टीचर को सजा मिल जाए और मामला खत्म हो जाए। उस टीचर को तो सजा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शिक्षा के मंदिर में ऐसा किया हो तभी ना। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा किया होने तो आप दिख नहीं रहा है क्या? आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं उसको, वीडियो वायरल हो रहा है उसमें, आपको दिख नहीं रहा है? बच्चे बाहर हैं, इसके अंदर क्लास खाली है, ये दिखाई दे रहा है मेरे को।
क्लास खाली है और कोई पहले दिन नहीं हो रहा, कोई पहला वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा है और उस बयान के आधार पे खैर जो भी होगा जांच की जा रही है। जांच के बाद जो जांच होने दीजिए ना, जो रिजल्ट आएगा जांच के, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन मैं जो कुशवाहा जी, प्रहलाद कुशवाहा जी, मेरी जो चिंता है और मैं जो चर्चा करना चाहता हूं और आप दोनों मेहमानों से, तीनों मेहमानों से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो शुरुआत हुई है, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि स्कूल में आपने आकर के नमाज पढ़ी। जहां पर आपकी संख्या बढ़ जाती है वहां पर आप जो है शरिया कानून चलाने लगते हो। ये जो इसके पीछे में जो लोग हैं, इसके पीछे में जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम से कैसे लड़ा जाए, कुशवाहा जी, में ये चिंता है। क्योंकि आज आप इस स्कूल में इस टीचर को आप सजा दे देंगे और यहाँ पे बंद करवा देंगे, कल किसी दूसरे स्कूल में होगा और इस स्कूल में भी कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा ताकि सरकार को पता ना चले और हम अपना जो है काम करते रहे, गजवाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। इस एजेंडे को रोकने के लिए क्या करेंगे आप, किस किस स्कूल में और कहां कहां करेंगे? इसमें तो एक फैसला लेना होगा सरकार को सख्त, किसी स्कूल वाइज आप फैसला लेकर के इसे बंद नहीं कर सकते। कुशवाहा जी। मुकेश जी, देखिए सीधी सी बात है कि अगर इनके जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, अगर इस प्रकार से उनकी मंशा है कि हमको अपना एक धार्मिक एजेंडा चलाना है, धार्मिक एजेंडा चलाने के लिए आपको आपके अपने संस्थान हैं, आप वहां पर भी अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे जिससे देश की अखंडता और देश की संप्रभुता पर खतरा होता है, तो आपको आप बख्शे नहीं जाओगे। लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी क्यों है, ये सोचने समझने वाली बात है कि एक पढ़े लिखे लोग, आपने देखा होगा कि बहुत से ज्यादा ऐसे लोगों पर जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं या जो संदिग्ध तौर पे आए हैं पिछले कई सालों में, तो मुझे लगता है कि उनको कम से किस तरह की भारत में वो रहना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि वो शांति के भारत में रहें, जहां पर शांति व्यवस्था हो, सब लोग सुख चैन से रहें। और जब इस तरह की, और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो मुझे लगता है कि इनका प्रयास कुछ और होने लगता है। क्योंकि जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं वो भी बहुत ऐसे अच्छे समाज से अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस देश को अपना मानते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये इन सब चीजों को, वो बढ़ते हुए मुस्लिमों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। आपने कुशवाहा जी, आपने जो कहा इस देश को अपना मानते हैं, यहां तक तो सही है, लेकिन इस देश को वो हिंदुस्तान नहीं मानते, इस देश को अपना मानते हैं और वो कहते हैं कि इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए और ये उनकी सारी कवायद जो है वो उसी तरफ है, ये सारी चीजें उसी दिशा में जाती है। आप लोग उसको छिपा करके रखना चाहते हैं या जानते भी है तो उसको बोलना नहीं चाहते हैं, वरना ये जो पूरा एजेंडा है वो उसी तरफ जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। खुर्शीद साहब, क्या आपको लगता है कि कानून को अगर आप मानते हैं, संविधान को अगर आप मानते हैं, तो जहां पर आपको संख्या आपकी बढ़ जाती है, जहां पर आपका प्रभाव बढ़ जाता है, जहां पर आप मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, वहां पर आप संविधान को दरकिनार क्यों कर देते हैं? वहां पर आप शरिया लागू करना क्यों चाहते हैं? इंटेंशन क्या है? क्या भारत का मुसलमान भारत को भारत मान के नहीं रह सकता? क्या गजवाए हिंद बना करके ही भारत में रहना चाहता है? खुर्शीद, क्या कि स्कूल एजुकेशन बिल्कुल अलग है और मदरसे की एजुकेशन बिल्कुल अलग है। आप स्कूल्स में जो है ये कह रहे हैं कि वहां पर जो है इस्लाम की तालीम दी जाती है, तो गलत है बात आपकी। स्कूल के अंदर तो जो सीबीएसई से वो लगती हैं, जो सिलेबस है उसी से पढ़ाई होती है, या जो उस स्टेट का जो बोर्ड होता है। खुर्शीद आलम साहब, या तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे या समझ करके ना समझ बने हुए। मैं कह रहा हूं कि भाई स्कूल में तो जो पढ़ाया जा रहा है सिलेबस वो तो है ही। आप लोग जो पढ़ाई, उस नमाज करके आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं या जो एक संदेश देना चाहते हैं, नमाज आखिर स्कूल में जो टीचर वहां नमाज क्लासरूम में कर रहा है, क्या उसे नहीं पता कि ये करना गलत है? फिर भी वो कर रही है, तो क्यों कर रही है? वो जानती है कि मेरे पे कार्रवाई होगी, लेकिन वो जो है शहीद होना चाहती है, क्योंकि गजवाए हिंद की राह में शहीद होना भी जो है दर्ज किया जाता है। गजवाए हिंद ही गलत समझ में आया है ना। गजवाए हिंद, ये तो जो आप कह रहे हैं वो गजवाए हिंद क्या है इसके अंदर? आप देखिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान यहाँ पर जो रहते हैं, उन्होंने कभी यहाँ पर गजवाए हिंद की बात की है? मैं बताता हूँ कब किया। मैं अभी बिहार शरीफ में पिछले दिनों 2022 के अक्टूबर में जो बिहार शरीफ में लोग पकड़े गए थे एनआईए के द्वारा, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट मिला है कि 2047 तक जो है भारत को इस्लामिक स्टेट बना देना है।
डॉक्यूमेंट्स है, Do you have ब्लूप्रिंट है। that blue- असम do में you have जो that लोग पकड़े गए हैं blueprint? उसमें अभी एनआईए कोर्ट ने सजा भी दी है कुछ लोगों को। देखिए, ये तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड, लोग आप कैसे कह रहे हैं नहीं है? बहुत सारे लोग जो हैं हाँ। जिनको पहले इम्प्लीकेट किया गया, उनको अब बाइज्जत बरी भी किया जाता है। कोई बरी नहीं किया गया है और इम्प्लीकेट बहुत नहीं किया ज्यादा गया बरी किए है। गए सबूत मिले हैं उनके साथ, उनके पास से सबूत जयपुर- मिले हैं, सबूत के आधार जयपुर पे के लोगों उनकी को स्वीकारोक्ति है, उनका टेररिज्म के बयान अंदर- है। टेररिज्म के अंदर जो है उनको इम्प्लीकेट किया गया था और वो कायदा तौर से 12-13 साल के बाद उनको जो है बरी किया गया अदालत ने ना। आप तो आने दीजिए ना बात के लिए। अभी किस मुसलमान ने यहाँ पे गजवा हिंद की बात की है, बताइए तो सही हमें। भाई सामने होकर के थोड़ी कहते हैं, ये जो दिखाया जो कर रहे हैं वो क्या है? ये तो भाई ये आप तो कर आप मुंह लोगों से का मुंह से अपना आप कुछ भी perception बोलिए, है। ये भी तो गजवा ये हिंद भी तो से आपकी अभी ये तो भी तो मुसलमानों को आपकी साजिश का ही सही हिस्सा मायनों में है। अगर आप आम मुसलमानों से पूछेंगे तो उनको गजवा हिंद के बारे में पता ही नहीं है, आप बता रहे हैं उनको। हाँ भाई, आम मुसलमान को थोड़ी पता है, उसको तो आप टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तो आप जो है टूल बम की तरह बना करके इस्तेमाल फोड़ने में करेंगे। काम लाते हैं उसका। आप अरे आम यही तो मुसलमानों को एलिगेशन उसका आप हक कहाँ दे लगाते रहे हैं? ना मुसलमानों के ऊपर। आप यही एलिगेशन लगाते हैं और वो बाद में जाकर के कोर्ट के अंदर वो बरी होते हैं। ये कई बार हो चुका है अब तक। जो बिहार शरीफ में जो पकड़े गए हैं एनआईए के द्वारा, वो अभी तक नहीं हुए हैं, उन पे चार्जशीट हो गया है और चार्जशीट को स्वीकार कर लिया पता गया। लगेगा उनका क्या होता है। अभी जो आएगी बात सामने आएगी, आपके सामने भी आएगी, हमारे सामने भी आएगी। आपके कहने का मतलब यह है कि गजवाए हिंद जैसा कुछ है ही नहीं, दारुल इस्लाम जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं? ये यहाँ हिंदुस्तान के अंदर देखिए, एक बात सुनिए आप। यहाँ पर जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इन लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराया है और आजाद करने के बाद आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। आजाद कराने से पहले जो पावर ट्रांसफर का जो डॉक्यूमेंट जब हो रहा था, तो माउंट बेटन से जिन्ना की जो बातचीत, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद है, उन्होंने क्या कहा था? जिन्ना का स्टेटमेंट है कि आपने मुसलमानों से भारत को लिया था, मुसलमानों को वापस करो। देखिए, आप तो उसी एजेंडे पे चल रहे हैं। इस दुनिया के अंदर नहीं है ना। और अगर आप नौशाद हमारे खुर्शीद, यहाँ के इंडिया के लोगों ने ही डिसाइड किया था ना, जो उस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर थे, उन्होंने ही डिसाइड किया था ना। ये उन्हीं का, और हमने तो नहीं डिसाइड किया था ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये आप कह बताइए रहे कि हम लोग उसके ऊपर कहाँ करते हैं। अगर आप जो कह रहे हैं वो अगर सही है, तो मुझे ये इस बात का जवाब दीजिए, जो गढ़वा में, रामगढ़ में, रांची में, पलामू में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, चाहे जो बिहार में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पे जो स्कूल चल रहे हैं उर्दू, वहाँ पर क्यों शुक्रवार को बंद कर दिया जाता है स्कूल और रविवार को कक्षाएं लगाई जाती है? जी मैं बताता हूँ। बताइए, वहाँ पर स्कूलों में क्यों नमाज पढ़ी जाती है? देवबंद जो है, द मदर ऑफ द मदरसा, ठीक है ना? हाँ, नहीं, मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं स्कूलों की बात भी कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हम रहते हैं, यहाँ पर सारे स्कूल जितने भी हैं वो सारे संडे को बंद होते हैं और मदरसे जो हैं वो जुमे के दिन बंद होते हैं। जुमे के लिए इसलिए बंद होते हैं कि दोपहर के अंदर भाई मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी मस्जिद के भीतर में क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पुलिस देख रही है आपको। मदरसे की बात नहीं कर रहा मैं, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी के बीच में अगर कोई सरकारी स्कूल है तो वहां पर जबरदस्ती आप लोग बंद करवा देते हो उसको। आप लोग शुक्रवार को बंद करवा रहे हो और इसकी रिपोर्ट हुई है, थाने में बाकायदा दर्ज है। इसमें किसी क्या एतराज है इसके अंदर? क्या एतराज? मतलब आप संविधान को नहीं मानेंगे? अरे भाई, संडे को बंद कर दीजिए ना। ये संविधान के अंदर संडे करके तो नहीं है ना कोई छुट्टी। भाई तो सरकार, संविधान ने जो विभाग बनाए, शिक्षा विभाग ने नियम बनाए सरकार ने, वो सबके लिए, आपके लिए अलग से होगा? क्योंकि आपके सरिया में कहा गया है कि भाई शुक्रवार को छुट्टी होगी तो आप शुक्रवार को छुट्टी करोगे। के अंदर तो एक स्कूल भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो है फ्राइडे को छुट्टी होती है। जाकर के आप तो ये तो बिहार सरकार ही बताएगी ना आपको, या झारखंड की सरकार ही बताएगी। अरे भाई, तो मैं जो बता रहा हूँ बिहार सरकार की और झारखंड सरकार की, जो वेस्ट बंगाल सरकार है वहां की सबकी रिपोर्ट है। उड़ीसा में ऐसा हो रहा है तो सारी जगह। 1-2 स्कूल नहीं, 300 स्कूल हैं, 300 स्कूल बिहार झारखंड में हैं जिसको शुक्रवार को बंद किया जाता है और संडे को खोला जाता है। सरकार के इंस्ट्रक्शन के बावजूद ऐसा बदला नहीं गया नियम। नहीं तो उसमें तो सरकार का फेल्योर है ना। इसमें हमारा और आपका क्या है ये बताइए। सरकार का तो फेल्योर है, आपकी मंशा गलत है। मैं आपकी उस मंशा पे ही कर रहा था। प्रहलाद कुशवाहा जी, क्या इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां पर वो अपनी मनमानी करते हैं,
सरकार आपकी है, ज़्यादातर आपके स्टेट पे भी ऐसा हो रहा है। क्या सरकार कोई इस तरीके का नियम लाएगी जो चीज़ें अभी झारखंड और बिहार से और वेस्ट बंगाल से आई है और अभी भोपाल में ये खबर आई है, केवल टीचर को सजा देने के बाद से मामला खत्म हो जाएगा, या कोई सरकार जो है स्ट्रिक्ट कदम या स्ट्रिक्ट कोई कानून या निर्देश देगी जो आगे से इस तरीके की चीज़ें नहीं हो? कुशवाहा जी। देखिए मुकेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे हौसले उस ऐसे बयानों से भी बुलंद होते हैं जब ये कहा जाता है कि देश के संसाधनों पर, ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये भी कह सकते हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार उस गरीब जनता का है जिनको किसी कारण से वो छूट गए हैं या वो मुख्यधारा पर आ नहीं पाए। तो ऐसे लोगों पर जब इस तरह से प्रोत्साहित करने वाले लोग इस देश के अंदर जब होते हैं तो कहीं कहीं ऐसे लोगों के हौसले भी बुलंद होते हैं। वो गजवाए हिंद की भी बात करते हैं, वो सर तन से जुदा की भी बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इस तरह से लोगों पर जो भी इस तरह के कुकृत्य करने का प्रयास करेगा और इस प्रकार की हरकतें करने का प्रयास करेगा, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और इस तरह के मंसूबों को पलने और पनपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है, वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं राम पांडे जी के पास आखिरी कमेंट के लिए जाना चाहूँगा, चूँकि इनकी आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, आपके खड़ास है आपके गले में। मैं छोटा सा कमेंट चाहूँगा इस पे आपसे, राम पांडे। यदि कार्रवाई जी यदि लोग गलत हैं तो सबसे पहले कार्रवाई मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन और जफर इस्लाम पर की जाए। यदि सारे ही एक ही धर्म के लोग गलत हैं तो हर धर्म में गलत नहीं होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद रह चुके हैं, अब्दुल कलाम जी रह चुके हैं, बड़े योग्य थे, अनुभवी थे, और जहाँ भी पूजा पाठ हो रही है उसका सम्मान होना चाहिए। हमें किसी नफरत से नफरत बढ़ती है और प्रेम से नफरत कम होती है। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आप अपने घर में ले जाके पढ़वाइए ना पांडे जी, अपने घर में ले जाके पढ़वाइए नमाज, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। स्कूल में अगर स्कूल में पढ़ेंगे नमाज तो दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए राम पांडे जी आपका, प्रहलाद कुशवाहा जी आपका और खुर्शीद आलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन यह जो मसला भोपाल से आया है और टीचर ने जिस तरीके से कक्षा से छात्रों को बाहर करके नमाज पढ़ने की शुरुआत की है, ये शुरुआत कोई आज की नहीं है, बल्कि वर्षों से ऐसा होता जा रहा है। और इनका मनोबल इसलिए बढ़ा है क्योंकि इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। और ये मसला केवल स्कूल में नमाज पढ़ने का नहीं है, बच्चों को बाहर निकाल करके नमाज पढ़ने का नहीं है, बल्कि यह मसला गजवाए हिंद का है। और इनकी मंशा वही है, जहां पर इनकी संख्या बढ़ेगी वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। प्रभाव बढ़ाने के बाद क्षेत्र पे अपना कब्जा करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे डेमोक्रेटिक तरीके से ही, और उसके बाद ये अपना सरिया कानून भी लागू करेंगे और वहां पर इस्लामिक स्टेट के सारे नियम लागू करेंगे। इनकी मंशा यही है। आज हो या कल इनको लगता है कि इस तरीके से चलते रहेंगे तो आज ना कल हम गजवाए हिंद को पा ही लेंगे। इसी को रोकना है और इसी पर आपकी और हमारी नजर होनी चाहिए। अगर आपके आसपास में कहीं भी इस तरीके की कोई हरकत होती दिखे तो आप उसको जरूर पुलिस को रिपोर्ट करें, ताकि इनकी मंशा वहीं पर कुचल दी जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।